आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। शहर की रफ्तार जब रात को थमती है तो कुछ ठिकानों पर रात के सन्नाटे में जहर बोतलों में बंद हो रहा होता है। ये कोई वेब सीरीज की कहानी नहीं, ये है रायपुर की असलियत, जहां नकली होलोग्राम, फर्जी ढक्कन और ब्रांडेड लेबल के सहारे शराब के नाम पर चल रहा था एक शातिर खेल। बोतल असली लगती थी, ब्रांड भी वही जो शायद आप जानते होंगे, लेकिन अंदर का नशा जहरीला और सिस्टम को चिढ़ाता हुआ। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। चलिए बताते हैं क्या था मामला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के टाटीबंध स्थित एक ढाबे और बीर गांव की एक प्रिंटिंग प्रेस से चला था ये पूरा सिंडिकेट, जो पुलिस और आबकारी विभाग की नज़र से अब तक बसता रहा। सूत्रों से एक सूचना मिली कि रायपुर के बाहर एक ढाबे में नकली शराब की अवैध बिक्री हो रही है। फिर क्या था, आबकारी टीम हरकत में आई और जो सामने आया वो था एक पूरी इंडस्ट्री का ब्लूप्रिंट। ढाबा चलाने वाला संकट मोचन सिंह, नाम से संकट दूर करता होगा, मगर शहर में जहर फैलाने वाला ये असली संकट बन चुका था। छापा पड़ा तो 1460 नकली होलोग्राम, 1150 स्टिकर और वेलकम डिस्लरी और छत्तीसगढ़ डिस्लरी ब्रांड के नाम के फर्जी ढक्कन बरामद हुए। पूछताछ हुई तो संकट मोचन ने जो नाम लिया वो था गणेश चौरसिया। बीरगांव के लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स में उसकी प्रिंटिंग प्रेस निकली। 371 शीट पर छपे 40,000 से ज़्यादा नकली होलोग्राम, एक पेन ड्राइव जिसमें डिज़ाइन फाइल्स और मोबाइल जिसमें हजारों बोतलों की सप्लाई के सबूत थे। क्या ये सारा कारोबार सिर्फ एक ढाबा और एक दुकान तक सीमित था, या छत्तीसगढ़ के हर जिले में ऐसी नकली बोतलें पहुंच रही थी? डोंगरगढ़ फार्म हाउस में जब 27 लाख की अवैध शराब और नकली बॉटलिंग यूनिट पकड़ी गई थी, तो क्या ये एक ही सिंडिकेट के हिस्सा थे? क्या इस रैकेट की जड़ें राजनीति और पुलिस तंत्र में भी फैली है? हैरानी की बात यह थी कि ये होलोग्राम हूबहू सरकार के सिक्योरिटी होलोग्राम जैसे थे। सरकारी स्टिकर की नकल कर सिस्टम को ही चकमा दिया जा रहा था, और इसका मतलब है सिर्फ कानून का नहीं, सरकार का भी अपमान किया जा रहा था। सवाल ये नहीं कि कितनी शराब बिक गई, सवाल ये है कि नकली शराब से कितनी जिंदगियां खतरे में आई, सरकार को कितने करोड़ का नुकसान हुआ, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्या अभी भी ऐसे रैकेट जिंदा है? वैसे तो सवाल बहुत है, मगर कभी शराब के नाम पर कमाई होती थी, अब जहर की बोतलें बेचकर लोग सिस्टम को ही बेचने लगे हैं। डोंगरगढ़ रायपुर से नकली होलोग्राम का पर्दाफाश हुआ है, पर क्या ये अंत है या शुरुआत? इंडिया टाउन न्यूज़ इस मामले पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। हर खुलासा, हर तथ्य हम लाते रहेंगे। मैं सुधीर मिश्रा, देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। जय हिंद।